हे व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि हम जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का केस बहुत ज्यादा रहस्यमयी होता जा रहा है। इसी से मिलते जुलते दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा मशहूर रहस्यमयी केसेस आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये जो पहला केस हम देखने वाले हैं, ये केस है जॉन पी व्हीलर III का, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में एक आला अधिकारी हुआ करते थे और इनके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा किया जाता था कि ये वहां के 3 राष्ट्रपतियों के सलाहकार भी रह चुके हैं, जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन, H.W. बुश और जॉर्ज W. बुश के सलाहकार के रूप में ये काम किया करते थे। कहने का मतलब यह है कि अमेरिकी सरकार के काफी ऊंचे पदों पर ये काम कर चुके थे। लेकिन दिसंबर 30, 2010 को इनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। उनके करीबी लोग ये बताते हैं कि शायद हो सकता है कि उनका मर्डर हुआ था और किसी ने जानबूझकर उनका मर्डर करवाया था। जॉन व्हीलर एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और खुश मिजाज टाइप के इंसान थे। फिर चाहे उनकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या फिर कलीग्स, वो सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करते थे। लेकिन उनके मिलने वाले बताते हैं कि उनकी मौत से 1 हफ्ते पहले से वो काफी अजीबोगरीब बिहेव कर रहे थे। हमने उन्हें इस कंडीशन में पहले कभी नहीं देखा था। अब जो फुटेज हम आपको दिखाएंगे वो उनके आखिरी फुटेजेस में से एक फुटेज है, जो उनके ऑफिस का है। आप उसमें देख सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा घबराहट में नजर आ रहे हैं। इस वक्त इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कोई भी ये कहना चाहेगा कि शायद ये कोई पागल व्यक्ति है, लेकिन आपको वापस से याद दिला दूं कि ये वो इंसान है जो राष्ट्रपति का सलाहकार है। और यहाँ से निकलने के बाद ये एक गैरेज के अंदर गए। गैरेज में जो बंदा था वो बताता है कि मिस्टर व्हीलर जब यहाँ आए थे तो उन्होंने सिर्फ एक ही जूता पहन रखा था, उनके दूसरे पैर में जूता ही नहीं था। जब उस बंदे ने ये पूछा कि सर मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल सोबर हूँ, यानी कि मैंने कोई नशा वशा नहीं किया है। आप ये मत समझना कि मैं नशे में हूँ। ये फुटेज और उनकी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि उनके दिमाग में कोई बड़ी उलझन थी। या तो कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था या फिर उन्हें अपने मारे जाने का कोई खतरा था। आपको बताना चाहूंगा कि उनके घर से तकरीबन 3 मील की दूरी पर उनकी बॉडी मिली थी, एक कचरे के डब्बे के पास। वो भी किसी जाते हुए शख्स ने देखी। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस ने आइडेंटिफाई किया कि ये तो मिस्टर व्हीलर की बॉडी है, लेकिन तब तक वो मर चुके थे। जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उनके सर पे पीछे गहरी चोट आई थी। कई इन्वेस्टिगेशन हुए, लेकिन आज तक ये नहीं पता चल पाया कि वो चोट किसी एक्सीडेंट की वजह से आई थी या फिर जानबूझकर उन पर किसी ने अटैक किया था। उनके जानने वाले लोग ये सोचकर हैरान थे कि इस बंदे का ना तो कोई दुश्मन था, ना ये किसी गलत काम में है, तो भला इसका कौन मर्डर कर सकता है या कौन इसे मरवा सकता है। वहीं दूसरी ओर आरोप लगाने वालों की एक जमात ने यह भी आरोप लगाए कि हो सकता है कि सरकार के कुछ ऐसे राज इनको पता थे जो सरकार नहीं चाहती थी कि पब्लिक के बीच में लीक हो, तो इसलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट ने खुद ने ही इसे मरवा दिया हो। बात है अर्ली 2008 की, जब मर्लिन बेर्जेरॉन ने अपने रिलेटिव से यह कहा कि मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूं, मैं अपने पेरेंट्स के घर में रहना चाहती हूँ। तब वो क्वेबेक चली गई और अपने पेरेंट्स के घर में रहने लगी। तब मर्लिन की फैमिली ने उससे पूछा कि कहीं तुम किसी बुरी लत में तो नहीं पड़ गई, जैसे कि नशे की लत। तब मर्लिन ने इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर फैमिली को यह अंदाजा हो गया था कि मर्लिन के दिमाग में कुछ तो उलझन है जो वो शायद हमसे शेयर नहीं करना चाहती। और फिर 17 फरवरी 2008 को मर्लिन घर से ये बोलकर निकली कि मैं बस वॉक करके आती हूँ। उसके बाद मर्लिन एक ATM में नजर आई। उन्होंने $60 निकालने की कोशिश की, लेकिन उनके सारे ही ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो गए। उसके बाद में एक वो कॉफ़ी शॉप पर गई, वहाँ से उन्होंने कॉफ़ी पी। वेटर ने वहीं पर उन्हें लास्ट टाइम देखा था। तभी से मर्लिन आज तक लापता है और ये ATM का उनका फुटेज आज अवेलेबल है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा रहस्यमय लगता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मर्लिन जब ATM में से पैसे निकाल रही थी, उस टाइम वो घबराहट में ऐसे देख रही थी बाहर, जैसे कि कोई बाहर खड़ा हुआ हो। ये फुटेज देखने के बाद पुलिस ने भी ये स्वीकार किया कि ये जस्ट मिसिंग का केस नहीं है, बल्कि ये उससे कुछ बढ़कर हो सकता है। घटना के 9 साल के बाद में मर्लिन का एक दोस्त सामने आया जिसका नाम था जोनाथन। जोनाथन बताता है कि उसके गायब होने के कुछ दिन पहले हम लोग एक ही साथ एक पार्टी में गए थे। पार्टी में भी मर्लिन काफी अजीबोगरीब बिहेवियर दिखा रही थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, एक कोने में बैठी हुई थी। जब मैंने उससे पूछना चाहा कि मर्लिन आर यू ओके,
तब वो रोने लगी। मैंने और जानना चाहा, तब उसने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन इस जानकारी के बाद भी पुलिस के पास कोई पुख्ता प्रूफ नहीं था कि मैरलिन का आखिर क्या हुआ। कई लोगों ने यह जजमेंट लगाया कि शायद उसका मर्डर हो चुका है। इवन कईयों ने यह भी कहा कि हो सकता है उसने खुद ने किसी का मर्डर किया हो, इसलिए वो परेशान थी और वो चुपचाप से भाग गई। लेकिन आज 12 साल के बाद भी मैरलिन के गायब होने का जो केस है वो अनसॉल्व्ड है। ये लड़की जो आपको नजर आ रही है, इसका नाम है मैग्डलिना जुक और यह 27 साल की एक ब्यूटिशियन थी। रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो इसने आत्महत्या की थी, लेकिन लोग मानते हैं कि इसका मर्डर हुआ था। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि मैग्डलिना के बॉयफ्रेंड मार्कस का बर्थडे था। मैग्डलिना ने उसे सरप्राइज देने के लिए इजिप्ट की एक हॉलिडे ट्रिप बुक की थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसके बॉयफ्रेंड का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाया। तो ऐसे में इस लड़की को अकेले ही इजिप्ट जाना पड़ा। जब इसने एयरपोर्ट पर लैंड किया था, तब से ही अपनी फैमिली को मैसेजेस कर रही थी। उसका जो टूर गाइड था उसका नाम था महमूद, जो इस केस में सस्पेक्ट भी है। महमूद के मोबाइल से इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल किया था। आइए उसे देखते हैं। Powiedz mi, kochanie, powiedz mi, normalnie powiedz, proszę. Myszko? Oni tutaj mają różne sztuczki, zabierz mnie stąd, oni tutaj wszystko robią. Zabierz mnie, Ale co robią, co robią? Powiedz mi. zabierz mnie. Zabierzemy cię. Maciek już po ciebie leci, ale co oni robią? Myszko, powiedz mi, nawet jak się stało coś bardzo złego, ja muszę to wiedzieć. Kochanie, powiedz. हम देख सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा घबराई हुई है। उसका बॉयफ्रेंड पूछता है कि क्या तुम कोई परेशानी में हो, तो वो जवाब देती है एम। Co się stało? Mów. Powiedz śmiało, szybko, będziemy mieli to z głowy. Co M? वो एम बोलकर चुप हो जाती है। बॉयफ्रेंड पूछता रहता है कि एम का मतलब क्या है। इवन वो ये भी पूछता है एम का मतलब क्या महमूद है जो तुम्हारा टूर गाइड है, लेकिन वो चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। उसके बाद ये बताया गया कि इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर देखने में ये काफी ज्यादा परेशान नजर आती है। 3 आदमी खड़े हुए हैं। बताया गया कि ये तीनों अस्पताल के स्टाफ हैं। लड़की परेशान है और आगे जो फुटेज आता है उसमें आप देखेंगे कि लड़की भागती हुई आ रही है, उसके पीछे कुछ आदमी दौड़ रहे हैं। लड़की नीचे बैठ जाती है, वो उसे पकड़ लेते हैं और फिर कुछ लोग और आते हैं और इनके बीच में हाथापाई होती है। और फिर ये लोग लड़की को नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं और ये बताते हैं कि हम जोर जबरदस्ती इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो कूदना चाहती थी और हम नहीं चाहते थे कि वो खिड़की से कूद जाए, क्योंकि उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज में आवाज नहीं था, इसलिए ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये लोग उसे गलत इरादे से पकड़ रहे थे या फिर वाकई में जो ये बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब इस लड़की को इन्होंने पकड़ लिया था, इंजेक्शन लगा दिया था, उसके बाद इसे ले जाकर इसके रूम में छोड़ दिया गया। जब अगली सुबह ये लोग इसे चेक करने आए तो ये बताते हैं कि इसने अपने ही रूम में फांसी लगा ली थी। ये केस वाकई में बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि इसकी फैमिली वाले और बॉयफ्रेंड ये मानने को तैयार नहीं है कि वो लड़की आत्महत्या कर सकती है, और ना ही उसकी दिमागी हालत खराब थी, क्योंकि जब वो अपने देश से इजिप्ट में आई थी तब तक तो उसकी हालत बिल्कुल सही थी। अचानक से आकर यहाँ पर उसकी दिमागी हालत कैसे गलत हो सकती है। यही वो टूर गाइड महमूद है जिसके ऊपर शक किया जा रहा है। लेकिन जब पुलिस ने इसका पोस्टमार्टम करवाया लड़की का, तो पता चला कि इसके साथ ना तो कोई ज्यादती हुई है, ना इसका रेप हुआ है और ना ही कोई फिरौती मांगी गई है। तो फिर महमूद पर शक करना नाजायज होगा और आखिरकार इसे एक आत्महत्या का केस मानकर फाइल को बंद कर दिया गया। किस्सा है जनवरी 2017 का और इस लड़की का नाम है एलन पार्क और ये एक सुपर मॉडल थी और हीरोइन बनना चाहती थी। एक रात की बात है जब ये इसके बॉयफ्रेंड के साथ में रात के 1 बजे मूवी देखकर अपने घर पर लौटी थी। दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में थे। रात को ये लोग सोए भी साथ में और सुबह 6 बजे अचानक से उस लड़की की नींद खुलती है। वो काफ़ी घबराहट में नजर आती है और अपने बॉयफ्रेंड से ये बोलती है कि मुझे अर्जेंट कुछ काम है, मुझे जाना होगा। ये वहाँ से चली गई और उसके बाद से ये लड़की लापता है। आज तक इसका कोई पता नहीं चल पाया है। ठीक 5 दिन के बाद इसके बॉयफ्रेंड के घर से 30 मिनट की दूरी पर कोरल कैनियन हाईवे पर इसकी कार खड़ी हुई दिखाई दी। खबर मिलते ही फौरन पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कार की तलाशी लेना स्टार्ट की। कार में जो भी सामान था वो ऐसा के ऐसा ही रखा हुआ था। यहाँ तक कि जो कैश था और कार की चाबी थी उसको भी किसी ने टच नहीं किया था। बस ये लड़की ही मिसिंग थी।
पहले तो कुछ दिनों तक पुलिस को लगा कि इसका शायद मर्डर हो गया होगा। पुलिस ने बॉडी ढूंढना स्टार्ट की, बॉडी नहीं मिली। पुलिस ने सोचा शायद किसी ने किडनैप किया होगा, फिरौती के लिए घर वालों के पास कॉल आता होगा, बट किसी का कोई कॉल नहीं आया। इस लड़की को खोए हुए पूरे 4 साल हो चुके हैं। आज तक ना तो इसका कोई कॉल आया है और ना ही किसी और का कोई कॉल आया है कि इस लड़की को कहीं देखा गया हो। इस लड़की का पता बताने वाले को पुलिस ने 5 लाख का इनाम देने का भी वादा कर रखा है, लेकिन फिर भी अब तक इसका कोई पता नहीं लग पाया है। जब ये सुबह 6 बजे अपने बॉयफ्रेंड के घर से गई थी, ये उस टाइम का लास्ट फुटेज है। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, जहां पर हमने देखे कुछ अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस केसेस। आशा करता हूं कि ये रहस्यमयी केसेस आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।